हेलो एंड वेलकम। आज से इस वीडियो से हम ऑफिशियली डायनामो डीबी स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो फोक्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज। आरडीएस के सारे सेशन आपने हमारे यूट्यूब चैनल से सीखे, पर हम उसके रिगार्डिंग एक लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं इस संडे यानी 15 दिसंबर 2024 सुबह 11 बजे, जिसके अंदर हम आरडीएस के सारे प्रैक्टिकल्स लाइव करने वाले हैं विथ अवर एक्सपर्ट भावेश अटारा। सो बी रेडी फॉर आरडीएस सुपर लैब्स संडे 11 AM शार्प। फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि AWS के पास 1 मिलियन प्लस डायनामो डीबी कस्टमर है, तो ये तो तय है कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तब आपको डायनामो डीबी के रिलेटेड क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब होता क्या है मालूम है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज डायनामो डीबी। हम तुरंत आंसर कर देते हैं डायनामो डीबी इज नो सीक्वल डेटाबेस। अब सेकंड क्वेश्चन आता है नो सीक्वल डेटाबेस क्या होता है, ये सीक्वल डेटाबेस से अलग कैसे होता है, कब हमें नो सीक्वल डेटाबेस यूज करना चाहिए, कब हमें सीक्वल डेटाबेस यूज करना चाहिए। बस गई भैंस पानी में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर ऊपर से रीड कर लेते हैं कि ये नो सीक्वल डेटाबेस है, चलो ये हम बोल देंगे। पर पहला क्वेश्चन तो भाई नॉर्मली होता है, वहीं से स्टार्ट होता है दूसरा क्वेश्चन। नो नीड टू वरी अबाउट दिस, मैं आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर करूंगा इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। Amazon DynamoDB is a NoSQL non-relational database service by AWS। देखो मैंने वही यूज किया है वर्ड NoSQL non-relational, बट आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे non-relational एंड NoSQL दोनों का मीनिंग समझाने वाला हूँ, राइट। इट इज बिल्ड फॉर अ फास्ट डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल इवन विथ हाई ट्रैफिक। देखो यहाँ पे है ना, आपको ये वर्ड याद रखना है। RDS यानी कि हमारी जो नॉर्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, जिसमें हमने MySQL, पोस्टग्रे सब डेटाबेस के बारे में बात किया, उससे ये फास्ट है। ओके, इसके अंदर आप डेटा रिट्राइव यानी कि डेटाबेस से अगर आपको डेटा रिट्राइव करना है तो वो प्रोसेस फास्ट कर सकते हो। DynamoDB ऑटोमेटिकली स्केल टू हैंडल ग्रोइंग डेटा एंड वर्कलोड। RDS में मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको डेटाबेस का परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है, कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो हम क्या करते हैं, रीड रेप्लिका डालते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होगा, ये अपने आप ग्रो कर सकता है, जैसे कि अरोरा सर्वरलेस में होता है, राइट। इट परफेक्ट फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक गेमिंग, IoT एंड ई-कॉमर्स। जहां पे स्पीड की रिक्वायरमेंट है ना, वहां पे DynamoDB एग्जैक्टली फिट बैठता है। अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स यूज किए हैं, एक है नो सीक्वल, एक है नॉन रिलेशनल। तो पहले इनको समझ लेते हैं। नो सीक्वल से स्टार्ट करते हैं। पहली बात मुझे ये बताओ, सीक्वल क्या है? सीक्वल मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जैसे कि आपके पास कोई RDS डेटाबेस है, मान लो MySQL। अब RDS डेटाबेस यानी कि MySQL में आपको डेटा स्टोर करना है, आपको डेटा रिट्राइव करना है, आपको डेटा मॉडिफाई या अपडेट करना है, आप यूज करते हो सीक्वल का, राइट। यहां पे DynamoDB एक्चुअली है नो सीक्वल डेटाबेस। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे हम सीक्वल यूज नहीं कर पाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। नो सीक्वल स्टैंड्स फॉर नॉट ओनली सीक्वल, राइट। तो नो सीक्वल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप सीक्वल यूज कर ही नहीं पाओगे। ओके, इसका मतलब है दिस इंडिकेट दैट डेटाबेस आर नॉट लिमिटेड टू सीक्वल लाइक क्वेरी लैंग्वेज एंड स्कीमा। तो डेटाबेस है ना, सिर्फ सीक्वल से लिमिटेड नहीं है, उससे अलग कई सारे टूल्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, दूसरा जो बहुत ही जरूरी है, अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेसेस लाइक RDS में जो डेटाबेसेस है, SQL और पोस्टग्रे एंड ऑल, इट डज नॉट यूज फिक्स्ड टेबल्स and NoSQL database can store data
in a simple format like key value pairs or documents. यहाँ पे जो नॉर्मल RDS होता है वहां पे फिक्स टेबल्स में डेटा स्टोर किया जाता है, जबकि NoSQL डेटाबेस में की वैल्यू पेयर से डेटा स्टोर किया जाता है। अब की वैल्यू पेयर स्पेसिफिकली हम DynamoDB में यूज करते हैं। यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, पर अभी हमारा DynamoDB का बात चला है तो मैंने ये समझाया कि अनलाइक RDS जहाँ पे टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जाता है जो कि फिक्स होता है, यहाँ पे होता है की वैल्यू पेयर। अब आप बोलोगे ये थर्ड लाइन है ना, मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 100% कंफ्यूजन होगा, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। पॉइंट नंबर 4 में ये कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा, ये लाइन में फिर से समझाऊंगा। ओके, इट वर्क्स वेल फॉर लार्ज एंड चेंजिंग डेटा लाइक गेमिंग, सोशल मीडिया एंड IoT एप्लीकेशन। तो याद ये भी रखना है कि भाई जहां पे डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, यहाँ पे NoSQL डेटाबेस इज बेस्ट। Amazon DynamoDB is an example offering quick performance and automatic scaling। तो NoSQL डेटाबेस के बारे में 3 चीजें अभी हमने समझा। एक, NoSQL मतलब नॉट ओनली SQL। दूसरी बात, ये डेटा जो है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर करेगा, उसका स्कीमा फिक्स नहीं होता है, राइट। एंड ऑटो स्केलिंग यानी कि वो स्केल ऑटोमेटिक होता है। ओके, अब हम समझते हैं व्हाट इज नॉन रिलेशनल। Non-relational database store data without traditional rows and columns in a relational database. They allow flexible schemas, meaning each record can have different structure. This makes ideal for unstructured and semi-structured data like user-generated content or logs. Non-relational database also scale horizontally by adding more server, making them suitable for high-growth application. अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना दोनों के बीच में, तो मोस्टली हमने सिमिलर चीज़ें यूज़ की है। जैसे यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक स्केलिंग, इसका मतलब सेम हुआ कि आप सर्वर जो है वो ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैंने बोला अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेस इट डज नॉट यूज फिक्स टेबल्स। यहाँ पे मैंने वही चीज़ बोला है कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस आर स्टोर विदाउट ट्रेडिशनल रो एंड कॉलम, राइट। तो ऑलमोस्ट ये सेम चीज़ें होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर सेइंग दैट NoSQL डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। पर अब हमारी जो सुई है ना वो वहां पे अटकी है कि ये टेबल, ये रो, कॉलम्स, इसको थोड़ा हम समझेंगे तो हमें मजा आएगा। ओके, तो मैंने है ना यहाँ पे पूरा एक कंपैरिजन बनाया है जिससे आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। देखो यहाँ पे लिखा है रिलेशनल SQL, नॉन रिलेशनल NoSQL। ओके, 4 पॉइंट्स है, बस आपका जो भी कंफ्यूजन है ये 4 पॉइंट्स देख के एग्जैक्टली क्लियर। सबसे पहले देखो डेटा स्ट्रक्चर। डेटा इज स्टोर इन टेबल एंड रो कॉलम, रिक्वायर्ड फिक्स स्कीमा, मीनिंग दैट द स्कीमा मस्ट बी डिफाइंड बिफोर स्टोरिंग डेटा। और ये है इसका टेबल, राइट। आप क्या कर रहे हो, कोई लाइब्रेरी में मेंबर्स टेबल बना रहे हो तो इसके अंदर आपने पहले टेबल बना लिया। ओके, आपने यहाँ पे टेबल का ये स्कीमा डिफाइन कर दिया। इसको बोलते हैं स्कीमा, कि भाई टेबल के अंदर क्या डाला जाएगा। एक तो डाला जाएगा मेंबर ID, एक डाला जाएगा नेम एंड देन ईमेल। अब ये फिक्स स्कीमा हो गया और ये टेबल फॉर्मेट में हो गया। अब हमें यहाँ पे रिकॉर्ड डालना है तो फिक्स डालना है। पहले डालो मेंबर ID, फिर डालो नाम और फिर डालो ईमेल। अब आप बोलोगे मेरे पास एक यूजर है जिसका मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो आप नहीं डाल सकते हो क्योंकि जगह ही नहीं है। टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, फिक्स है। और ये कब होता है, जब आप रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हो या तो SQL डेटाबेस यूज करते हो। ये टेबल पहले डिफाइन किया जाता है, उसको बोलते हैं स्कीमा, और उसके बाद इसके अंदर हम रिकॉर्ड ऐड करते हैं, राइट। अब उसी चीज को अगर आप नॉन रिलेशनल में लेके जाओगे तो डेटा इज स्टोर इन की वैल्यू पेयर्स, डॉक्यूमेंट, ग्राफ एंड कॉलम। अब है ना ये डॉक्यूमेंट्स, ग्राफ्स, कॉलम्स के बारे में हम आगे बात करेंगे क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं DynamoDB, तो ये की वैल्यू पेयर पे है तो उसी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। स्कीमा इज फ्लेक्सिबल सो यू कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा विदाउट प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड हियर इट इज एग्जाम्पल। अब देखो ये आपने देखा, राइट। अब ये देखो डिटेल वही है, जैसे यहां पर मेंबर ID, यहां पे नाम, यहां पे नेम, राइट। यहां पे ईमेल, यहां पर भी ईमेल।
पर ये की वैल्यू पेयर्स में है। तो अगर आपको यहाँ पे जैसे कोई तीसरा यूजर ऐड करना है और इसके लिए आपको फोन नंबर डालना है, राइट, लाइक मोबाइल नंबर डालना है, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हो क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप की तब डिफाइन कर दो कि यहाँ पे जैसे कि अमित के लिए मुझे चाहिए मेंबर आईडी, नेम, ईमेल और साथ में मुझे चाहिए फोन नंबर, तो या तो मोबाइल नंबर आप ये ऐड कर सकते हो क्योंकि ये स्कीमा लेस है। यहाँ पे पहले से टेबल डिफाइन नहीं किया जाता है, जब आप रिकॉर्ड डालते हो तभी उसको की वैल्यू पेयर में आप ऐड करते हो। ओके, तो ये मैंने आपको बोला था। अब अगर आप यहाँ पे unlike traditional database, it does not use fixed table and can store the data in simple format like key value pairs। तो ये fixed table है, ओके, और ये की वैल्यू पेयर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन। ओके, डेटा इज स्टोर इन मल्टीपल टेबल एंड रिलेशनल आर एनफोर्स यूजिंग फॉरेन कीज। देखो यहाँ पे है ना, एक कंपनी के लिए हमने 3 टेबल्स बनाए हैं। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, एक है मेंबर टेबल, एक है बुक्स टेबल और एक है बोरोड बुक्स टेबल। चलो ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें ऐसे हो सकता है। अब देखो मेंबर टेबल में क्या है, मेंबर का नाम, मेंबर आईडी राहुल, ये लाइक नेम एंड ईमेल। दूसरे में बुक है, बुक में है बुक का आईडी, देन द बुक नेम लाइक यू कैन विन, ऑथर शिव खेरा एंड देन इट इज अ मोटिवेशनल। अब जब कोई बंदा बुक को बोरो करेगा तब उसका एक और टेबल बनेगा। वो कैसे बनेगा, देखो ये है बोरो आईडी, मेंबर आईडी। अब मेंबर आईडी है ना, ये यहाँ पे सिर्फ मेंबर आईडी लिखा है, पर ये उसके थ्रू फेच होगा कि यस ये राहुल है, क्योंकि यहाँ पे 201 लिखा है, इसका मतलब ये राहुल है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बुक आईडी, जो कि उसने अलग टेबल से फेच किया है, राइट। उससे ये पता चलेगा कि राहुल ने कौन सी बुक ली है जिसका आईडी है 101। 101 कौन सा है, यू कैन विन, राइट, और बोरो डेट जो आपको चाहिए। तो अब इस पर्टिकुलर टेबल से आपको ये पता चल जाएगा कि राहुल ने यहाँ पे बुक बोरो किया है, कौन सा, यू कैन विन, राइट। और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे 3 टेबल्स का यूज किया और सभी टेबल्स का रिलेशनशिप है एक दूसरे से, क्योंकि उसी से हमें पता चला ना कि भाई राहुल ने कौन सी बुक ली है, राइट। तो ये प्रोसेस यहाँ पे होता है यूजिंग मल्टीपल टेबल्स। अब यहां पे देखते हैं, here how the same data would look in the single table in non-relational। अब देखो यहां पे कैसे होता है, देखो चीजें है ना वही है, ओके, पर यहाँ पे एक टेबल में पूरी प्रोसेस दिखा दी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्कीमा जो है वो फ्लेक्सिबल है। मेंबर कौन है 201, नाम राहुल, ईमेल राहुल का, और राहुल ने कौन सी बुक बोरो की है 101, हैरी पॉटर, जेके रोलिंग्स फैंटेसी, राइट। तो ये यहाँ से आपको एक ही चीज में पूरी प्रोसेस है वो डाल दी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इन नॉन रिलेशनल डेटाबेस ऑल डेटा related to member is stored in a single table under one row और एंट्री। एक ही टेबल में डिटेल्स भी आ गई, मेंबर्स की डिटेल भी आ गई, उसने बुक कौन सी बोरो की थी वो भी आ गई, और यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स है, 1 सेकेंड, यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स है और टेबल्स के बीच में रिलेशंस है। यहाँ पे मल्टीपल टेबल हो सकता है अगर आपको करना है तो, पर इन जनरल 1 टेबल के अंदर सब डिटेल्स उन लोगों ने ऐड कर दी, और ये पॉसिबल है बिकॉज फिक्स स्कीमा नहीं है और ये स्केलेबल भी है। अगेन मैं बोलूंगा मल्टीपल टेबल बनाना है तो यहाँ पे पॉसिबल होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे 3 टेबल को हमने एक ही टेबल में रिप्रेजेंट किया, जो कि पॉसिबल है यूजिंग NoSQL डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ में मल्टीपल टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशनल है। यहाँ पे सिंगल टेबल है तो रिलेशनल नहीं है। यहाँ पे स्कीमा फिक्स है, यहाँ पे स्कीमा फिक्स नहीं है। आपने राहुल की या पर्टिकुलर यूजर की बहुत सारी एंट्री यहाँ पे ऐड की है, क्योंकि पॉसिबल है, तो ये स्कीमा लेस है। ओके, तो ये था पॉइंट नंबर 2।
अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, स्केलेबिलिटी। स्केल वर्टिकली बाय एडिंग मोर पावर टू द सिंगल सर्वर। एग्जाम्पल, अपग्रेडिंग द CPU, रैम एंड स्टोरेज। जैसे कि अब RDS में बात करो, RDS में हम स्केल कैसे करते हैं? RDS में अगर आपको स्केल करना है, अरोरा को छोड़ दो क्योंकि अरोरा में सर्वरलेस है। अगर मैं RDS फॉर MySQL की बात करूं तो वहां पे हमें जो इंस्टेंस साइज दी है उसको आप इंक्रीज कर दो। जैसे 8 CPU है उसको 16 कर दो, या रैम इंक्रीज कर दो, 32 GB है उसको 64 कर दो, राइट। पर अगर आपको वर्टिकल स्केलिंग करना है तो कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए हम रीड रेप्लिका डालते हैं, राइट। अपना जो डेटाबेस सर्वर है उसके अंदर हम सर्वर पावर ऐड नहीं कर सकते हैं। आप मल्टीपल डेटाबेस इंस्टेंस नहीं ऐड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ये नहीं होता है। यहाँ पे एक्चुअली ये सपोर्ट करता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, राइट। यानी कि आप मल्टीपल सर्वर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली हम रीड रेप्लिका ऐड कर सकते हैं, या तो हम वर्टिकल स्केलिंग पे जाते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, यानी कि आप ऐड कर सकते हो मल्टीपल सर्वर्स एक्टिंग लाइक अ सिंगल सर्वर, ओके। और अरोरा में सर्वरलेस में ये होता है, तो मैंने MySQL का आपको एग्जांपल दिया। नाउ यूज केस, ये है ना सबसे जरूरी बात है। बेस्ट फॉर एप्लीकेशन नीडिंग स्ट्रक्चर डेटा, कंसिस्टेंसी एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरिंग, बैंकिंग एप्लीकेशन, पेमेंट प्रोसेसिंग एंड अकाउंट सॉफ्टवेयर यूजिंग दिस। यहाँ पे स्पीड इज द मेन पॉइंट। बेस्ट फॉर एप्लीकेशन नीडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड स्केलेबिलिटी। एग्जाम्पल, रियल टाइम ऐप, IoT डेटा, गेमिंग लीडर बोर्ड एंड बिग डेटा, ओके। तो ये इसका यूज केस है। अब मैंने अपनी तरह से आपको बेस्ट वे से ये पूरी प्रोसेस समझाई, और आपके दिमाग को मैंने कंफ्यूज कर दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं, राइट। तो आपका दिमाग अभी ये बोल रहा है कि SQL डेटाबेस यूज करें या NoSQL डेटाबेस यूज करें। और अगर SQL डेटाबेस फास्ट है, इसके अंदर हम डेटा जो है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर कर सकते हैं, ये NoSQL डेटाबेस है तो बेस्ट है। और अगर ये बेस्ट है तो इसका मतलब ये है ना कि कंपनी है वो RDS यूज नहीं करेगी। और अगर कंपनी RDS नहीं यूज करेगी, क्योंकि उससे बेटर है हमारे पास, तो अगर कंपनी RDS यूज नहीं करेगी तो इसका मतलब ये है कि हमने RDS में इतनी सारी चीजें सीखी, क्या उसका कोई यूज नहीं है ना। कंफ्यूजन तो है। मैं आपको यहां पे बता दूं, दोनों का अलग अलग यूज केस है और दोनों का काम भी अलग अलग है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आपके पास रेस में दौड़ाती हुई कार है जो कि 300 की स्पीड से चल सकती है, राइट। उसको आप है ना सिटी में लेके नहीं जा सकते। उसके लिए तो हम जो नॉर्मल कार चलाते हैं उसी का यूज करते हैं। तो सबके अलग अलग यूज केस है। जहां पे हमें SQL यूज करना पड़ता है वहां पे SQL ही यूज होता है, और जहां पे NoSQL यूज करना पड़ता है उसका भी एक अलग केस है। आप बोलोगे ठीक है आप ये बात कर रहे हो तो आपने यहाँ पे समझाया नहीं। सही बात है, मैंने आपको नहीं समझाया, और इसीलिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। एक्चुअली दोनों साथ में काम करता है, SQL डेटाबेस और NoSQL डेटाबेस, और उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है इंडियाज बेस्ट इनोवेशन UPI। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको UPI का एग्जाम्पल लेके पूरी सिस्टम समझाऊंगा कि कहां पे SQL डेटाबेस काम करता है, कहां पे NoSQL डेटाबेस काम करता है। SQL डेटाबेस जहां पे काम करता है तो क्यों SQL ही चाहिए, और NoSQL जहां पे काम करता है तो वहां पे क्यों NoSQL चाहिए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक एप्लीकेशन के अंदर, और ये कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए UPI बेस्ट रहेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्लियर आइडिया। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट super example of UPI for DynamoDB. Goodbye.